हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स की मिशन बुनियाद की वर्कशीट जो कि है डे 23 एंड 24 के लिए। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बंडलों और तीलियों। देखो यहाँ पे दे रखे हैं बंडल्स और इधर दे रखी हैं तीलियाँ। तो हमें इनको करना क्या है, इनकी संख्या को समझकर उनका विस्तारित रूप तथा संक्षिप्त रूप लिखें। विस्तारित रूप होता है उनका बड़ा रूप, उनको बड़ा करके लिखना, और संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, उसको छोटा करके लिखना। ठीक है। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और है कि एक बंडल का मतलब है 10 तीलियाँ। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका विस्तारित रूप लिखेंगे, उसके बाद इसका संक्षिप्त यानी छोटा रूप लिखेंगे। विस्तारित रूप के लिए हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 बंडल्स हैं, इसका मतलब एक बंडल का मतलब 10 तीलियाँ, 2 बंडल का मतलब 20 तीलियाँ, तो हमने यहाँ पे लिख दी। फिर जो अलग से तीलियाँ यानी स्ट्रॉ है उनको हम गिन लेंगे। यहाँ पे 4 स्ट्रॉ हैं तो 4 लिख दिया। अब 20 जमा 4 कितना होता है, 24, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 24 लिख दिया। ठीक है। तो सेम ऐसे आगे हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखो कितने बंडल हैं, 2 बंडल हैं, तो यहाँ पे फिर से कितनी संख्या आ जाएगी, 20। अब यहाँ पे कितनी तीलियाँ हैं, 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3। तो 20 और 3 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 23। ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। यहाँ पे सिर्फ एक बंडल है, एक बंडल मतलब 10 तीली। यहाँ पे कितनी तीलियाँ हैं, ध्यान से गिनेंगे, ये आ जाएंगी 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब 10 और 4 को जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 14, यानी कुल कितनी तीलियाँ हैं यहाँ पे बच्चों, 14। ठीक है। अब आ जाते हैं हम नीचे। यहाँ पे कितने बंडल हैं, 2 बंडल मतलब कितनी तीलियाँ, 20। कैसे पता चला, 10 यहाँ और 10 यहाँ, टोटल हो गई 20। अब यहाँ पे हमें तीलियों की संख्या को गिनना है, ध्यान से गिनेंगे, 1 2 3, फिर से गिनना शुरू करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी हो गई, 7। तो 20 जमा में 7 हो जाएगा 27। अब लास्ट वाला बचा है। यहाँ पे देखो लास्ट वाले में कितने बंडल्स हैं, यहाँ पे हैं कुल मिला के 3 बंडल। 3 बंडल का कितना मतलब हो गया, कितनी तीलियाँ, 10 जमा 10 जमा 10, कितना आ गया, 30। ठीक है। अब इसके बाद तीलियाँ गिनो कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। 30 जमा 6 कितना होता है, 36, यानी 36। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रखा है कि हर बॉक्स की सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाएं। देखो यहाँ पे इन्होंने एक मिस्टेक कर रखी है, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है। तो हमें करना क्या है, जो सबसे छोटी संख्या है, इसके पहले हमने बड़ी संख्या पे गोला लगाया था पिछली वर्कशीट में, पर यहाँ पे हमें क्या करना है, छोटी संख्या पे गोला लगाना है। तो 8 5 10 7 9, 8 5 10 7 9, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है 5, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है। अगले में 9 3 6 5 7, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3। नेक्स्ट में 14 35 32 42 एंड 26, इसमें सबसे छोटी संख्या है 14। ओके, तो 3 हो गए। अब आ जाते हैं हम नीचे 2 पर। अब इसमें देखो 19 26 36 44 48, सबसे छोटी संख्या वो है 19। उसके बाद 25 15 35 27 13, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 13। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें क्या कह रखा है कि चिन्हों को समझिए और सवाल को हल करिए। अब इस सवाल में हमें क्या करना है, चिन्हों को ध्यान से देखना है और फिर हल करना है। देखो इसको हम थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं। इस सवाल में हमें क्या कर रखा है, यहाँ 7 है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रखा और यहाँ पे हमें 4 दे रखा है। तो हमें करना क्या है, हमें 7 में एक ऐसी संख्या को जोड़ना है कि 4 आ जाए, पर ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 7 में कुछ भी जोड़ने पे 4 आएगा नहीं। तो हमें क्या करना है कि 14 लेकर आना है। तो हम 7 में क्या देखें, क्या जोड़ें कि 14 आ जाए। तो अगर हम 7 में 7 जोड़ दें तो 14 आ जाएगा। 14 का 4 हमने यहाँ लिख दिया और एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है।
अब 5 और 1 6, 6 तो हो चुका है, हमें जोड़कर 8 लिखना है ना। तो 6 में हम क्या जोड़ें कि 8 आ जाए, तो 6 में हम जोड़ देंगे 2, 6 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। इसका एक और सिंपल तरीका है कि आप इस 84 को ऊपर लिख दो, ठीक है, और इसमें से इस 57 को घटा दो, तो घटा में 57, अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा 27। तो आपको जो तरीका आसान लग रहा है, पहला वाला आसान लग रहा है तो पहले वाले से सॉल्व कर लो, अगर दूसरा वाला आसान लग रहा है तो आप दूसरे वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं घटा वाला सवाल, ठीक है। अब तक आप निशान तो पहचान चुके होंगे कि ये निशान का मतलब होता है घटा, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे 3 में से 4 को घटाना है, पर क्या 3 में से 4 घट सकता है? नहीं, क्योंकि 3 एक छोटी संख्या है, तो अगर नहीं घट सकता तो हमें हासिल लेना पड़ेगा। तो 6 में से हम हासिल लेंगे, ये तो आ जाएगा 13, लेकिन ये घट के रह जाएगा 5। अब 13 में से हम 4 को घटाएंगे तो बचेगा 9। अब इस 5 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो आंसर आ गया 9 यानी कि 9, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 में हम क्या जोड़ें कि 78 आ जाए? तो बहुत आसान तरीका है, एक तो आप जोड़ के देख सकते हैं कि 29 में एक संख्या को जोड़ेंगे कि 78 आ जाए, ठीक है। या तो आप इसको इस तरीके से हल करो जैसे कि ये किया हुआ है, ऊपर आप लिखेंगे 29, फिर बॉक्स बना देंगे, फिर नीचे लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे 78। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमने क्या डिस्कस किया था अभी कि 78 को आप ऊपर लिखेंगे, पहले लिखेंगे 78, फिर 29 लिखेंगे और इसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। 8 में से 9 घटा नहीं सकते क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कभी भी नहीं घटती है, तो यहाँ से हम लेंगे हासिल। ये आ जाएगा 18 और ये बचेगा 6। 18 में से 9 घटाएंगे बचेगा 9, 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4, यानी आंसर यहाँ पे कितना आएगा? 49, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं अगले वाले सवाल पे जो कि बिल्कुल ऐसा ही है। या तो आप 32 में एक संख्या को जोड़ें कि आ जाए 64, ठीक है। या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हैं, देखो दोनों तरीके हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तरीका है कि आप ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे, नीचे 32 लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे, नीचे लिखेंगे 64। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि हम ऊपर लिख देंगे 64, यहाँ पे हम लिखेंगे 64, नीचे लिखेंगे 32 और 64 में से 32 माइनस करेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे बचेगा 2, 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3। तो आंसर भी कितना आ जाएगा? 32, यानी 32 में 32 ऐड करने पे आंसर आ जाएगा 64, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। ये थोड़ा सा अलग है, जो अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं ये वैसा सवाल नहीं है, तो हो सकता है आपको थोड़ा कठिन लगे, पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। और अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप इसको 2 या 3 बार देख सकते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि इन सवालों को हल कैसे करना होता है। तो अब आते हैं हम अगले सवाल पे, जिसमें कह रखा है स्केल की सहायता से त्रिभुज और चतुर्भुज बनाइए। अब देखो आपको करना क्या है, एक स्केल लेना है, स्केल को रखना है और उससे इस तरह की एक आकृति बनानी है। तो ये क्या बन गया? त्रिभुज। अब क्योंकि देखो इस फ़ोन पर आप स्केल का तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए मुझे हाथ से बनाना पड़ेगा, पर आप स्केल का यूज़ करते हुए एक ऐसे त्रिभुज बना लेंगे। दूसरा क्या बनाना है? चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं की एक आकृति। आप ऐसी कोई आकृति बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं, ठीक है, या कोई अलग सी आकृति भी बना सकते हैं। ऐसी आकृति बनाएंगे तो ये भी चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो किसी भी तरह की आकृति जिसमें 4 भुजाएं हैं और वो एक बंद आकृति है, उसको आप चतुर्भुज कहेंगे। ऐसे ही त्रिभुज में 3 भुजाएं जो कि बंद आकृति हैं, तो हमने ये तीनों बनाया और इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुज और ये वाली आकृति हो गई चतुर्भुज, ठीक है। तो चौथा सवाल भी समझ में आ गया। अब हम हल करेंगे 5वां सवाल, जिसमें हमसे कह रखा है कि सुमित ने पहले दिन 28 किलोमीटर और दूसरे दिन 12 किलोमीटर गाड़ी चलाई। पहले दिन कितना चलाया है? 28 किलोमीटर, दूसरे दिन 12 किलोमीटर। तो अब हमें बताना है कि 2 दिनों में सुमित ने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई। तो पहले है 28
उसके बाद है 12, इसको अब हम जोड़ देंगे। 28 में 2 जोड़ेंगे, सॉरी 28 को हम डायरेक्टली नहीं जोड़ेंगे, एक एक संख्या लेंगे। तो 8 में हम 2 जोड़ेंगे, आ जाएगा 10। तो 10 का पहला वाला जो नंबर है उसको हम यहाँ लिखेंगे और जो दूसरा वाला नंबर है इसको हम लिखेंगे ऊपर। तो 2 जमा में 1 3, 3 जमा में 1 4। तो आंसर कितना आ गया 40। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 40 यानी कि 40 किलोमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम छठे सवाल पे, जिसमें हमसे पूछ रखा है कि 25 रुपये में से 9 रुपये कम करने पर कितने रुपए बचते हैं। तो इन्होंने कम करने की बात करी है। कम करने का मतलब होता है घटा करना। तो पहले हम 25 लिखेंगे, नीचे 9 लिखेंगे और इसको घटा कर देंगे। ठीक है, अब अगेन 5 में से 9 को घटाया नहीं जा सकता क्योंकि 5 एक छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हासिल लेंगे। 2 में से हासिल लेंगे, ये आ जाएगा 15 और ये कितना बचेगा 1। 15 में से 9 घटाएंगे, बचेगा 6 और इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 16। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एंड आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का वापस से मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है तो आप वापस से वीडियो देखें जिससे थर्ड क्वेश्चन समझ में आ जाए। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं एक अलग वीडियो में उस तरह के सवालों को हल करने की का जो तरीका होता है उसको हम डिस्कस कर लेंगे कुछ नए सवालों के द्वारा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।